चलिए, सबको जोहार। पूरे सप्ताह भर के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मौसम में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है ना। मिजाज, मौसम के अनुसार मिजाज में भी बदलाव हो रहा है थोड़ा। हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? विशेषता। वो लगभग ख़त्म हो गया था। हाँ, वो ख़त्म हो गया था। नहीं, अभी तो चूँकि हम लोग आगे नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग, और मैंने कुछ कहा था कि अगले दिन क्या पढ़ेंगे। कारक बोले थे ना। ओके, ठीक है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं कारक के साथ जो है ना। कारक तो हम पढ़ लेते हैं आज, और उसके बाद हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे लिख सकते हैं पहले उसके मूल शब्द, उनके जो मूल शब्द हैं जिनका अधिकांश प्रयोग होता है वो, और खास करके जो मूल क्रिया रूप है वो, और प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय और धातु दोनों के मेल से ही आपका शब्द बनता है ना। शब्द का गठन जो होता है कोई भी किसी भाषा का धातु प्लस प्रत्यय, तो प्रत्यय जानना जरूरी है। और फिर कारक भी एक किस्म से प्रत्यय ही है। कारक की जो विभक्तियां हैं वो प्रत्यय ही हैं, और बाकी प्रत्यय है, उपसर्ग है, इनको जानेंगे। उसके बाद धातु जो है मतलब शब्द को जानेंगे, है ना। शब्द कैसे बनते हैं, धातु मतलब शब्द का जो मूल भाग है। जैसे मान लिया हम खाना बोलते हैं तो ना प्रत्यय है और खा धातु है। पढ़ना बोलते हैं तो पढ़ आपको धातु है, ना प्रत्यय है हिंदी में, ठीक है ना। वैसे ही खोठा में किस तरह के प्रत्यय होते हैं इसको जानेंगे, और फिर धातु जानेंगे। तो धातु में है कि बहुत सारे शब्द हैं, वो खोठा के जो मौलिक शब्द हैं, हम जो खास करके क्रिया रूप है उसको हम समझेंगे। क्रिया रूप को समझ जाने के बाद क्या होगा कि चूँकि उसके धातुओं को समझेंगे, फिर उसमें जो कौन प्रत्यय डालेंगे, है ना, ये वो सीखेंगे। फिर आपको ये कारक है, कारक होने से कैसे लगाया जाएगा कारक के प्रत्यय, क्योंकि कारक क्या है, कारक के बारे में क्या जानते हैं। कारक शब्द के बारे में बता दीजिए क्या है। ओके, ऐसा है कि देखिए, कारक का मतलब जो एक लिटरल मीनिंग होता है सीधा, कि वो आपका करने वाला, हानिकारक, लाभकारक, असरकारक, असर करने वाला, लाभ करने वाला, हानि करने वाला, कारक का जो सीधा सीधा माने है वो कारक। मगर व्याकरण में कुछ उसका दूसरा माने हो जाता है। व्याकरण का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था है या जिसके माध्यम से संज्ञा, सर्वनाम या कर्ता, कर्म और क्रिया के मध्य में जो है सो आपको जो संबंध की स्थापना करता है, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके बीच में संबंध की जो स्थापना करता है वो आपको कारक है। वो व्यवस्था है, कारक एक व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था कैसे होती है, जो कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से जो व्यवस्था की जाती है। तो शब्द या शब्दांश जो है वो कारक के प्रत्यय कहलाते हैं, या कारक के सर्ग, ये कारक के प्रत्यय कहलाते हैं, या कारक के परसर्ग कहलाते हैं, या कारक के विभक्ति कहलाते हैं। हम परसर्ग भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं, प्रत्यय भी कह सकते हैं, या संबंध तत्व भी कह सकते हैं। तीन चार चीज़ें हैं। संबंध तत्व, चूँकि संबंध जोड़ता है, कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में संबंध की स्थापना करता है ना। जैसे मान लीजिए तो जैसे मान लीजिए कि आपको राम, रावण, लंका, तीर मारा, मान लीजिए, ये चूंकि अलग अलग शब्द हैं,
राम है, रावण है, लंका है, तीर है, मारा। ठीक है ना। आप चूंकि ये आपस में जुड़े हुए नहीं, ठीक है ना। यहाँ राम आपको करता है, रावण कर्म है, क्रिया आपको मारना है, स्थान है जो आपको जो स्थान बोधक है वो, ठीक है ना, वो लंका है। क्या कि अब है कि उसमें देखिए ये करण है वो जो, तब मान लीजिए कि इसमें सपोज कहेंगे कि राम ने रावण को लंका में तीर से मारा। अब कुछ मीनिंगफुल हुआ नहीं, तो ये जो ये अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको कारक की विभक्तियां, ये शब्द हैं या शब्दांश हैं, ये शब्द भी हो सकते हैं, शब्दांश भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सो देखिएगा कि आपको ये कारक इसको बोलते हैं, ये विभक्ति या परसर्ग या प्रत्यय या संबंध तत्व, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ये कोई भी विकल्प में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। विभक्ति है, परसर्ग है, प्रत्यय है, संबंध तत्व है, ठीक है। तो ये जो है सो कारक क्या है कि कारक एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के माध्यम से वाक्य के कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है ना, के बीच में संबंध की स्थापना करता है, ठीक है ना। जो माने ये है कि कारक व्याकरण में कारक अगर बोलेंगे कि कारक का सीधा सीधा जो लिटरल मीनिंग है वो है असर करने वाला, नहीं माने करने वाला। कारक मतलब करने वाला। कुछ शब्द होते हैं ना, असर कारक है, असर करने वाला है, हानिकारक है, हानि करने वाला है ना, लाभ कारक है, लाभ पहुंचाने वाला है, ठीक है ना। कारक का सीधा सीधा अर्थ है वो करने वाला। लेकिन व्याकरण में एक व्यवस्था है, मतलब व्याकरण में कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्ता, कर्म, क्रिया के मध्य में संबंध की स्थापना होती है या किया जाता है। और जिस शब्द या शब्दांश के द्वारा संबंध की स्थापना की जाती है उसे हम कारक के प्रत्यय, है ना, चाहे कारक की विभक्ति या कारक के परसर्ग या कारक संबंध तत्व बोल सकते हैं। ये कोई भी विकल्प से आप चुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चल रहा है विभक्ति, परसर्ग, प्रत्यय, है ना। इसको देखिए कह रहे हैं कि कारक का जो सीधा सीधा माने है वो है करने वाला, है ना। जैसे बोलते हैं ना हम, प्रयोग करते हैं कि बड़ी लाभकारक है, ये हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, ठीक है ना, सुबह घूमना लाभकारक है। तो कारक मतलब करने वाला है। लेकिन व्याकरण में एक ऐसी व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिस व्यवस्था के द्वारा कर्ता, कर्म, क्रिया, और ये तो जैसे करण हुआ, कर्ता, कर्म, क्रिया के मध्य में संबंध की स्थापना होती है, ठीक है ना। और जिन शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से संबंध की स्थापना होती है उसको हम कारक के विभक्ति, परसर्ग, प्रत्यय या संबंध तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि वो यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमने लिखा था कि राम, रावण, लंका, तीर मारा। हमने इनके बीच में कोई संबंध की स्थापना नहीं हो रही है, ठीक है ना। अपने बेटा क्यों अभी नहीं काम कर रहा है क्या? आइए भाई, ओके।
क्या हो जा रहा है? शुरू हो गया? इसको पॉइंटेड थोड़ा करिए ना। राम रावण लंका तीर मारा। मतलब है कि यहां अलग अलग शब्द हैं जिनमें कोई संबंध नहीं है, लिख डाला गया है। अब इसमें हम मान ली बोलेंगे राम ने रावण को लंका में तीर से मारा। ये अब है क्या कि सारे लोग जो शब्द हैं इनके बीच में संबंध की स्थापना हो गई, इसलिए कारक इसको बोल सकते हैं व्याकरण में कारक उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके द्वारा कर्ता कर्म क्रिया एवं अन्य शब्दों के साथ संबंध की स्थापना होती है और एक अर्थवान वाक्य की प्राप्ति होती है। कोठाएं लिखे आते हैं, ठीक है। हाँ, कोट लिखाई वो तो कोठाएं, ठीक है। जैसे चल भैया ले चलिए। कारक व्याकरण ने कारक वैषण व्यवस्था के कहल जाहे जिक्र से कर्ता कर्म क्रिया और दोसर ओके। हाँ कौन सा? हाँ हाँ, कर्ता कर्म को ऐसे ही लिखिए, जो व्याकरणिक टर्म है ना, वैसे व्याकरण को भी लिखा जा सकता है वैसे में, इसको व्याकरण भी लिखने से कोई हर्ज नहीं होगा। व्याकरण में मेन है कि हम इसमें अधिकरण कारक लगा दिए ना, इसलिए बोले किसी भी शब्द में आप अपना प्रत्यय लगा देंगे तो अपना हो जाता है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा व्याकरण कारक वैषण व्यवस्था के कहल जाए जेकर से कर्ता कर्म क्रिया और दोसर शब्दिक
माझे संबंध के स्थापना हवो है आर गोटा वाइकेक अर्थ या अर्थ भी दे सकते हैं फरीच भई जा है। ठीक है ना। गोटा मतलब पूरा, वाक्य मैंने वाक्य का, इसलिए अभी दिक्कत हो रही है ना कि इसको लिखने में कि चूंकि पढ़े नहीं है ये क्यों डाला गया, उसको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक लिखना खोटना मुश्किल हो जाएगा। कारक पढ़िएगा तभी ये सब। मान लीजिए यहाँ देखिएगा व्याकरण ने यहाँ अधिकरण करके लगा हुआ है, कारक वैशन व्यवस्था के हैं कहल जा है, जकर से कर्ता कर्म क्रिया और दोसर शब्दिक यहाँ को अधिकरण कारक है, नहीं संबंध कारक है। माझे यहाँ जो है सो अधिकरण कारक है। ठीक है ना। इसलिए जो है सो फिर यहाँ देखिए संबंध कारक है। गोटा मैंने पूरा, माझे मैंने बीच में, मध्य में, अर्थ फरिच भी अस्पष्ट, फरिच भी स्पष्ट है ना। अभी है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं अभी हिंदी में लिखी समझिए, बाद में समझा जाएगा। ठीक है ना। बहुत शब्द को जब हम बताएंगे ना तब आप समझ में आ जाएगी बात। इसलिए अभी गोटा मने होता है पूरा, संपूर्ण, वाक्य होगा मैंने वाक्य का, मैंने आर गोटा मैंने और संपूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। संपूर्ण माने क्या है कि इसके पहले कोई स्पष्ट नहीं होता। ठीक है ना। अब इसका होगा कि जे शब्द आर शब्दांश या शब्दिक टुकड़ा से संबंध या संबंधिक स्थापना हवो है या करल जाए ओकरा, अरे चलो यार घस को ना, परेशानी के सबब है। ओकरा कारक एक विभक्ति या परसर्ग कहल जा है। ये खसक नहीं रहा है। गुड। यहाँ है कि व्याकरण कारक वैशन व्यवस्था के कहल जाए, जेकर से कर्ता कर्म क्रिया और दोसर शब्द के माझे संबंध की स्थापना हवो है और गोटा वाक्यिक अर्थ फरिज भेजा है। ठीक है। जे शब्द और शब्दिक टुकड़ा से, शब्दिक टुकड़ा मतलब शब्दांश से संबंधे का स्थापना हवो है या करल जाए, ओकरा कारक विभक्ति या परसर्ग कहल जाए। लिखा जाएगा, लिखा जाएगा गोटा। टुकड़ा क्या, ये शब्दिक टुकड़ा, शब्द का अंश टुकड़ा। जैसे शब्द या चाहे शब्द हो सकता है, जैसे शब्द चाहे शब्दिक टुकड़ा। जैसे मैं अपने आप में एक शब्द है ना, तो इसलिए
कई ऐसे शब्द हैं आपको, जैसे का भी शब्द है, की भी शब्द है, नहीं तो इसको हम लोग बाद में लिखाएंगे आपको, है ना, बकायदा लिखाएंगे, सुविधा होगी। पहले समझ लीजिए कि कारक है क्या, तब क्या होगा कि इसमें कहाँ कहाँ हम प्रत्यय लगेगा अपने समझते जाइएगा। हम अभी बहुत सारे उदाहरण बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें हम लोग चूंकि हिंदी के परिवेश में रहते हैं और फोट्ठा के कारक को समझने के लिए हम हिंदी के जो कारक हैं उसको साथ में लेकर चलेंगे, हाँ, ताकि हम जो है सो इसको स्पष्ट रूप से अब समझा सके, ठीक है ना। साथ में हिंदी को लेकर के हम फोट्ठा के कारक को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब वैसे वही है कि मान लीजिए अब हम परिभाषा समझ गए, अब है सबसे पहला है कर्ता कारक, ठीक है। अब हिंदी में मान लीजिए यहाँ है कि राम ने मारा, एक शब्द है, राम ने मारा। यहां दो ही है, कर्ता और क्रिया है, ठीक है ना। वो छिपा हुआ है, कर्म तो है, किसी ने किसी को तो मारा होगा ना, वो छिपा हुआ है, लेकिन है, यहां नहीं है लेकिन वो है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ ये हिंदी में है, खोठा में बोलेंगे कि राम मारलई, उधर चतरा साइड के लिए बोलेगा मरल कई, बोलेगा राम मरल कई, थोड़ा मगही प्रभाव है, ठीक है ना। ये मारलई। अब देखिए यहाँ राम ने, यहाँ है कर्ता कारक की विभक्ति हिंदी में ने है, खोठा में गायब है, नहीं है। मैंने खोठा में कर्ता कारक की विभक्ति शून्य है, नहीं लगता है, ठीक है। अब है क्या इसमें, देखिएगा कहीं कहीं एक जो खास करके कहीं पॉकेट है आपको, सिखरिया खोठा में, सिखरिया में बताया था आपको, बोकारो साइड में कुछ छोटे से पॉकेट में है, रामे में बापे मार ले, बाप ने मारा, बापे मार ले, तो वहां भी कहीं कहीं आपको ये चलता है, जैसे बापे मार ले, बापे मार ले, ऐसा। तो अभी चूंकि है तो हम लोग विवरणात्मक पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं रहेगा, समझे ना। ये बहुत सारी विविधताएं, चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए भाषा जो मानकीकरण नहीं हुआ है ढंग से, तो ये एक कुछ पॉकेट में है तो हम लोग सबको काउंट करें, चूंकि विवरण चल रहा है। तो आप नहीं भी देंगे तो ये प्रसिद्ध हो चुका है कि खोठा में कारक कर्ता कारक की विभक्ति नहीं है, ये मान के चलिएगा तो कहीं से गलत नहीं होइएगा। और इसको देंगे और इसको ये दे करके कि एक छोटे से पॉकेट में ये भी है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत कम इसका प्रयोग है, बापे मार ले, ठीक है ना। यहाँ खास करके जो जहाँ इम्फेसिस दिया जाता है, जैसे मैंने तुम्ही ने मारा है ना, फिर भी तो ही मार ली होता है वहाँ खोठा में। सर यार राम मार ली तो राम ही तो करता हो गया सर, राम करता है, करता तो यूज तो हो रहा है सर, करता कहाँ, करता यूज हो रहा है, उसका विभक्ति नहीं यूज हो रहा है। मेरा सवाल विभक्ति से न है, कर्ता कार्य की विभक्ति नहीं लगती है, हिंदी में कर्ता कार्य की विभक्ति ने है, खोठा में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए न तो वो इसमें है न तो ये तो संज्ञा हुआ ना, कर्ता क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम में जैसे यहां होगा उसने मारा, यहां हिंदी में सर्वनाम के साथ भी है और संज्ञा के साथ भी है। राम संज्ञा है, उसके जगह में उस शब्द आया है,
उसने मारा, यहाँ न दोनों में है। यहाँ राम मार ले और बोलेंगे यहाँ फिर वो मार ले, है ना, ठीक है। ये ऊ मार ले, लेकिन कहीं कहीं मान ली वही मारा तो वह मार ले हो सकता है ना। तो वो तो अलग बात है। यहाँ जो सामान्य अर्थ में ऊ मार ले मतलब उसने मारा, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों जगह आपका कर्ता कारक विभक्ति शून्य है। जब आप लिखेंगे, है ना, वो कहलई, हिंदी में उसने कहा राम कहलई, ठीक है ना। तो ये आपको देखिएगा, जान तो रहे हैं सब कोई। एगो है ना बात कि भाई जो बच्चा 5 साल का हो चुका है वो अपनी मातृभाषा का मास्टर हुआ करता है, बट वो नहीं जानता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। वो उसको पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। गलती कभी नहीं करेगा, वो बोलने में कभी भूल नहीं होगा। पंडित जी गेलथी बोलेगा, पंडित जी गेलई नहीं बोलेगा। वो जान रहा है कि क्यों गेलई और गेलथी हमको बोलना है, उसको पता नहीं है। गुरु जी आवो हथी बोलेगा, गुरु जी आवो ही नहीं बोलेगा। गुरु जी खैले ही नहीं बोलेगा, गुरु जी खेलती बोलेगा, चाहे गुरु जी खैला बोलेगा। पता नहीं उसको क्यों हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलता है। वो इसलिए ही नेवर स्पीक्स रॉन्ग। ये तो मास्टर है वो, हाँ। तो इसलिए ये जो है सो आपको अब देखिए, इसका कर्ता कारक खत्म हो गया। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक में क्या है? एग्जाम में लिखेंगे नहीं सर? हाँ, एग्जाम में लिखेंगे? आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा इसको, बस समझा रहा हूं मैं आपको। वही रूप असली होगा, ठीक है ना। अगर अनावश्यक हो जाएगा, अगर आप लिख सकते हो तो हमको नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी इसकी। सर एग्जाम में सिर्फ क्वार्टर का एग्जांपल देंगे ना? बिल्कुल, ठीक है, तो हिंदी की नहीं देने की जरूरत है। क्यों दीजिए? हिंदी रहेगा तो खोटा ही रहेगा ना, क्योंकि आपको हिंदी की उम्मीद क्यों करेगा, क्यों समझ आया करिएगा। तो क्या लिखेंगे सर? कोठा में कितना भेद होता है? हाँ, कितना भेद होता है? जो भेद हिंदी का है वैसे ही यहाँ भी भेद है। तो लिखेंगे क्या एग्जाम? उसमें हाँ, मैंने लिखना होगा कि खोठा में जो है सो देखिए, जो 8 भेद है ना, वो सारा का सारा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो बताते जा रहे हैं ना, देखते जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो कर्म कारक मान लीजिए है, राम ने रावण को मारा। राम राम नहीं भी देंगे तो कोई आप लोकल नाम दे सकते हैं, है ना। राम रावण तो बहुत प्रसिद्ध है इसलिए चल रहा है। कोई नाम लोकल भी दे सकते हैं, जैसे रामू सामू के मार लई, हाँ, कुछ भी दे सकते हैं। झारखंडी नाम दे दीजिएगा एक ठो, सुमरा मगरा के मार लई, ठीक है ना। आजकल झारखंड में बहुत तगड़ा तगड़ा नाम रखा जाता है, ऐसी बात नहीं। कोठा में नामकरण की जो प्रक्रिया है ना, वो बड़ा एकदम लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। सोमवार के पैदा हुआ तो सोमरा, मगर के पैदा हुआ तो मगरा, बुधवार के बुध के पैदा हुआ तो बुधवा, शनिचर के शनिचरवा, हैं, फागुन में तो फगुआ, चैत में तो चैता, है ना। तो बृहस्पति को तो बृहस्पतिवार बोलता है। इस तरह का बड़ा लॉजिकल है। वही ऐसा नामकरण पहले होता था, हम लोग को संज्ञा में पढ़ेंगे, संज्ञा में नाम होता है, नाम धरने में बड़ी सुविधा है। वैसे यहाँ भी होता है, सुबह पैदा हुई तो उषा, शाम पैदा हुई तो संध्या, रात पैदा हुई तो रजनी या निशा, यहाँ भी है ऐसा, यहाँ भी लॉजिकल है। काली हुई तो श्यामली, है ना। गोरी हुई तो सुवर्णा, सुवर्ण, ऐसा होता है। यहाँ भी नाम लॉजिकल है। तो राम ने रावण को, देखिए यहाँ को है कर्म कारक। कर्म कौन है? रावण है। कर्ता है कर्म, कर्ता कौन है? राम है। कर्म कौन है? राम।
कर्म किसको बोलते हैं? जिसमें जिसको काम का, जिसमें क्रिया का असर पड़े। मार हो रहा है तो किसको मार हो रहा है? रावण को। मारने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या है? करता है। और क्रिया मारना है तो मारना का असर किस पर पड़ रहा है? इसलिए जिस पर क्रिया का असर पड़े वो कर्म होता है। ठीक है ना? राम, यह है कि राम ने रोटी खाई, खाना क्रिया है, तो रोटी क्या है? कर्म है। ठीक है ना? तो कर्म पर असर हो रहा है। यह जो है सो, अब राम ने रावण को मारा। यहां देखिएगा कि राम रावण के मारले के, हिंदी में आपको को है, खोठा में आपको के है। ठीक है ना? खोठा में आपको के है। के अब देखिए, यहां है उसने उसको मारा। यहां उस जो है सो आपको करता है, और उसको, उस, ये उस कर्म है। उसने उसको मारा, तो उस कर्ता हो गए, उसको कर्म हो गया। तब यहां देखिएगा कि संज्ञा के साथ, राम क्या है? संज्ञा है। रावण भी संज्ञा है। संज्ञा अपना नाम है ना भाई। रावण भी संज्ञा है। संज्ञा के साथ में आपको को लगेगा हिंदी में, और सर्वनाम रावण के बदले उस आया है। यहां भी सर्वनाम को लग रहा है, मतलब संज्ञा के साथ भी और सर्वनाम के साथ भी, दोनों हिंदी में, दोनों में को लगता है। ठीक है? संज्ञा के साथ भी और सर्वनाम के साथ भी, दोनों में लगता है। ठीक है? अब यहां देखिए, लेकिन यहां देखिए, राम ने रावण को मारा। आपको रावण क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के साथ में के लगा है खोठा में, लेकिन बोलेगा कि ऊ ओकरा मारलई। नहीं, अब यहां देखिए ओकरा, यहां खोठा में आपको सूत्र यहां क्या बन रहा है? अब मान लीजिए कि इसमें देखिए ये एक वचन था, आपको ये एक वचन था। मान ले कि बोलेंगे कि ओखिन, है ना? नहीं नहीं, ओखिन नहीं होगा। उन लोगों ने उनको को मारा। एक वचन के साथ भी ने है, ठीक है, और बहुवचन के साथ भी ने है। एक वचन के साथ में को है, बहुवचन के साथ भी को है। दिखाई पड़ रहा है आपको? देख रहे हैं? तो ये जो है सो दिखेगा, समझ रही बात को? यहां हिंदी में क्या है कि कर्ता संज्ञा के साथ भी आपको ने है, कर्ता कारक में, कर्म कारक में संज्ञा के साथ भी को है। ठीक है ना? यहां सर्वनाम एक वचन के साथ भी सेम है, उसके बाद सर्वनाम बहुवचन के साथ भी सेम है। नहीं, ने आपको कर्ता में ने लग रहा है और कर्म में को। दिक्कत हो रही है कि नहीं? को दिक्कत हो रही है? आप समझ रहे? तो नहीं समझते हो आप बोलिए, हम रिपीट करेंगे। घसक नहीं रहा, यही प्रॉब्लम है मेरे लिए। हाँ? कैसे घसकेगा ये? ओके, अब घसकेगा। धीरे धीरे सीखते हैं। और यहां देखिएगा दोनों में ने है, इसमें यहां दोनों में एक वचन में भी ने था, बहुवचन में भी ने है।
उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ एक वचन में भी को है, बहुवचन में भी को है। यहाँ देखिएगा ऊ ओखरा मारले, एक वचन में यहाँ है, देखिएगा कि आपको इसमें देखिएगा कि क्या हुआ भाई, यहाँ छूना होगा। इसको खत्म करना होगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ सूत्र बनेगा। क्या सूत्र बनेगा कि हम इसमें हाँ लोगों ने उनको मारा तो खोटा भी था। इसमें देखिएगा कि आपको कर्ता कारक में क्या है, कर्ता कारक की जो मतलब संज्ञा, इसको हिंदी में लिखते हैं, संज्ञा शब्द के साथ, है ना, वो संज्ञा शब्द के साथ के विभक्ति, जैसे रावण के, रावण संज्ञा है तो आपको के कर्म कारक में, कर्म कारक होगा यहाँ, कर्म कारक में संज्ञा शब्द के साथ में के, और सर्वनाम एक वचन के साथ रा, जैसे नहीं है, यहां बोलेगा कि रावण के, हैं, देखिए कि क्या हुआ यहाँ, रावण के संज्ञा है, ये कर्म है लेकिन संज्ञा रूप में है, ठीक है ना। तो के लग रहा है, सर्वनाम में है तो रा लग रहा है, सर्वनाम एक वचन है, ऊ ओकरा मार ले। अब लेकिन बोलेंगे कि ओखिन, ओखिन के मारल थी, मारले होने से नहीं होगा ना, मारल थी हो जाएगा, चाहे मारला हो जाएगा, दोनों। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या सूत्र बन रहा है, सर्वनाम एक वचन के साथ में रा। अब सर्वनाम चूंकि कर्ता भी सर्वनाम में है और कर्म भी सर्वनाम में है, तो यहाँ फिर के लगता है, इसलिए सर्वनाम बहुवचन के साथ के विभक्ति लगती है। समझ बात आ रही है ना। संज्ञा अगर कर्ता, कर्म अगर संज्ञा है में हो, माने नाम में हो, रावण नाम है ना, संज्ञा है, उसके साथ में के लगा, संज्ञा सब रावण के, रावण के संज्ञा है, रावण संज्ञा रूप में है, लेकिन जब सर्वनाम में आएगा, सर्वनाम एक वचन ऊ ओकरा, तो यहाँ रा, सर्वनाम के साथ में, सर्वनाम एक वचन के साथ में रा, लेकिन फिर बहुवचन में हो जाए, सर्वनाम यदि बहुवचन में हो, ओखिन, ओखिन के, फिर वहां बहुवचन में हो तो के लग गया, ओखिन, ओखिन के मार ली थी। समझ रहे बात को, आप समझ रहे हैं तो उनको देखिए, बहुत सीरियस लोग से हमको डर लगता है, बहुत सीरियसली बैठिएगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या करेगा, पप्पा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसलिए
चेहरे में मुस्कुराहट लाते रहिए, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ तो हाँ ओके। आप हेलो ओके। तो ये जो है सो आपको फिर छूना पड़ेगा सर इसको। ओके ये हो गया ना। अब है कि आपको ओके और मारुति और मारुति ना नहीं, दोनों देखिए हुआ क्या एक्चुअली है क्या, हर बार छूना पड़ेगा क्या यार। देखिए अब हम समझ रहे हैं, मारल थी, मारल थिन और फिर मारला। बहुवचन में है, एक वचन हो तो मारला ही हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए कि मारल थी, यह न जो है आपको ये प्रत्यय है बहुवचन का, न प्रत्यय है बहुवचन का, इसलिए मारल थिन में अंडरस्टूड है कि वो बहुवचन में हो रहा है काम। उन लोगों ने उन लोगों को मारा, यहां खोरठा में सही में होगा तो मारला हो जाएगा। ये मगही प्रभावित रूप है, मारल थी। यहां थी में न है सो साइलेंट है, बट है। सर हम लोग की लैंग्वेज में तो यही मारुति नहीं यूज होता है। मारलथिन होता है ना, और चूंकि कह रहे हैं उसमें प्रभावित है उसमें, लेकिन मारला भी चलता है, पैरेलल चल रहा है। सर दोनों की हाँ वो सब खैला, हाँ गेला, हाँ वो सब खैला, हेल्थिन भी और खैला भी, दोनों सही है। हाँ दोनों सही है ना। तो वो दोनों पैरेलल चल रहा है। ये एक खोठा, इसलिए मैंने कहा कि मगही का रूप और खोठा का रूप दोनों पैरेलल चलता है, दोनों विकल्प से यूज करते हैं, कभी इसको किया कभी उसको किया। सर हजारे खोटे तो मगर नहीं ये सब मगही प्रभावित है, इसको लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, मेरा कहना है। वो प्रैक्टिस में है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये दोनों पैरेलल चल रहा है, जैसे खैला, गेला, बाबू साहब सुतला, बाबू साहब सुतलथिन, है ना। माने बाबू साहब सोए, सुतलथिन भी और सुतला भी नहीं चलता है, वही कह रहे हैं, इसलिए दोनों चलता है। तो ये है कि हमने जो काल संरचना बताया किया है ना, काल का माने काल बनावट, उसमें हमने दोनों रूप को लिखते गया है, और हमने उसमें लिख दिया, इंडिकेट कर दिया है कि ये मगही प्रभावित है, ये प्रभावित है, ठीक है ना। यही मुश्किल है इसके साथ में। हो गया और करें इधर। हो गया। यस ओके। ये यहां तक समझ आ गई तो बात। मारला, मारलथिन, यहां थी में भी न है, वो साइलेंट है, माने बहुवचन है। मारला में भी मारला या एक वचन हो जाएगा, लेकिन मारला आदर, जैसे खैलई एक वचन हुआ, खैला बहुवचन हो गया, चाहे बहुवचन हुआ चाहे आदर सूचक, दोनों हुआ। हाँ आदर सूचक। आदर सूचक है ना। और उसमें थोड़ा और आदर, जैसे खैला, आप खाए है ना, तो रिस्पेक्टफुली यस रिस्पेक्ट देते हैं ना, खैला गेल है, महाप्राण करके या वो बना के करते हैं लोग। यहाँ तक समझ बात आ गई तो ओके। मतलब हम सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा रूप में यदि सब ये हो आपको कर्म कारक, कर्म का संज्ञा रूप में नाम रूप में हो तो के लगेगा। जैसे रावण के, रावण नाम रूप में है
लेकिन कर्म है इसलिए के लगा। और ऊ माने ऊ ओकरा मार ले, मान ले ऊ ओकरा मार ले, तो यहाँ सर्वनाम रूप में है इसलिए रा ओकरा। अब है कि ओखिन, ये एक वचन में है, अब बहुवचन ओखिन ओखिन के, फिर वहां के लग जाएगा, ठीक है ना। सर्वनाम बहुवचन के साथ में के और संज्ञा रूप में फिर के। अब सर्वनाम एक वचन में रा लिखा गया। चलिए अब है कर्ता ने कर्म को करण से, बार बार सुना पड़ेगा क्या यार। करण से इसकी विभक्ति होती है, ठीक है ना। करण मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा, जो काम को जिसके द्वारा संपन्न किया जाए। छुरी से काटा, छुरी करण हुआ ना, जरिया, ठीक है ना। गुरुजी से पढ़ा, गुरुजी जरिया हो गया। तो वो जो है सो करण में से हिंदी में लगता है, ठीक है ना। करण में आपको हिंदी में से विभक्ति है। अब है कि यहां जैसे राम रावण, राम ने रावण को तीर से मारा। मारने का काम हुआ है तीर से, तीर इसलिए करण है। करण के बाद हिंदी में से लगता है, ठीक है। अब यहां बोलेंगे, इसी को रखेंगे, राम रावण के तीरे मार लई। अब उसमें जो है सो आदर दिखाइएगा रामचंद्र जी को, तो फिर मरलथीन हो जाएगा, है ना। यहाँ हम सिंपल आदमी को बोल रहे हैं, रामचंद्र जी से राम वाले नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं तो हो जाएगा राम रावण के तीर से मरलथीन हो जाएगा, है ना। इसलिए राम रावण के तीरे मर ले। ए मतलब है आपको लग रहा है विभक्ति ए। ध्यान दीजिएगा, तीर है आपको आकार, एक आकारांत शब्द है। तीर आपको आकारांत मैंने पूछ रहे हैं ना, तीर और उसमें है ना। अब है कि दूसरा है, अगर मान लिया आकारांत बोलेंगे, राम रावण के छुरा से मारा, तो हो जाएगा छुरा। मान ली राम रावण के छुरा से छुरा हो जाएगा, तो छुराएं मार लई, यह हो जाएगा छुराएं आकार में। लेकिन ये छुराएं हुआ ना, लेकिन ये भी लगता है, छुरे मार ले, आकार हट जाएगा तो छुरे मार ले। अगर आकार हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा छुरे मार ले, ठीक है। तब यहां हमारा आकारांत माने आकारांत में ए, तीर है ना, तीर आकारांत है। आकारांत समझ रहे हैं, तो जैसे तीर है तो आकारांत है, इसके आगे कोई आकार नहीं है, ये हुआ आकारांत, अकारांत। और है कि छुरा, ये है आपको आकारांत है, माने अंत में आकार है। छुरा अंत में आकार है, तो छुरा हुआ। तो छुरा में अगर आकार रहने देते हैं तो यो विभक्ति लगेगी, छुराई मार ले, छुरा से मारा। और अगर आकार हट जाता है तो छुरे मार ले। दोनों जो है सो आप यूज कर सकते हैं विकल्प से, दोनों का प्रयोग मान्य है। छुरे मार ले, लेकिन हमको लगता है किसी दिन
जो समाहार हो जाएगा ना, सिंप्लीफिकेशन जब होगा तो ए कॉमन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। देखिएगा हम लोग करेंगे ना तो ए मैक्सिमम जगह में दिखाई पड़ेगा। तो कल को मान लीजिए जब मानकीकरण होगा तो बहुत लंबा लिफाफा इधर उधर न करके किसी एक को मान्यता मिल जाएगी। जैसे छुरे, तो छुरे ए है, आपको यहाँ भी लग रहा है, देखिए यहाँ भी ए लग रहा है। तो देखिए भाषा में जो कुछ जो जितना मैनिफिकेशन हो, जितना सिंपल हो, है ना, नहीं तो इतना खिंचपिच होगा कखनी है कखनी यहाँ, तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, ठीक है ना। तो वो सब हो रहा है यहाँ भी। अब छुरे छुराएं दोनों चलता है। तो मान लीजिए कि एक रूप बनाने के लिए हो सकता है किसी दिन देखिएगा कि, ठीक है, आकारांत में। अब भाई मान लीजिए कि अब मान लीजिए इकारांत देखिए, छुरी, है ना, छुरी हो जाएगा इकारांत। अब है कि राम रावण के छुरिये मार ले, छुरिये, हम यहां देखिएगा इसका शुद्ध रूप होता है छुरी, यहां ई देने से एकदम शुद्ध रूप है, छुरी मार ले। तो इतना है, ये अनदेखी हो सकती है, इसकी सुनने की अनदेखी हो सकती है, इसलिए इसको बढ़िया होने के लिए, करने के लिए छुरी ए, छुरिये, यहां भी आपको हो जा रहा है छुरिये मार ले, यहां भी हो जा रहा है ए, है ना। तो मान लीजिए यहां हो रहा है ये आपको ए, ठीक है ना, यहां आकारांत में है आपको य और ए, और इकारांत में आपको ई और ए दोनों हो रहा है। छुरी हर्षी भी दे सकते हैं, यहाँ इसको बोल सकते हैं ए, या इसको ई, एक्चुअली ऐसा ई है, ई चाहे ई अनुस्वार, छुरी, इसको अनदेखी हो सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एकदम शुद्ध प्रयोग यही है। लेकिन ये भी अशुद्ध नहीं है। कॉमननेस जो हम पैदा देख रहे हैं, ये ए छुरिये मार ले प्रयोग में है, थोड़ा सा इम्फेसिस हो जाता है, छुरिये मार ले मैंने छुरी से ही मारा, है ना, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि छुरिये मार ले, ठीक है। तो अब है कि देखिएगा, अब है कि मान ले कि चाकू, एगो है कि मान ली एक उकारांत हुआ, चाकू। अब है कि यहां चलेगा, यहां चाकू ही मार ले भी होगा, यह होगा, और चाकुए मार ले भी होगा, ठीक है ना। यहां इसमें जो है सो आपको दोनों हो रहा है, यह भी और ए भी, ठीक है। मैंने ए हमारा कॉमन हो जा रहा है, आप यूज कर सकते हैं ए को हर जगह। वो लंबा लिफाफा छोड़ के आकारांत में, इकारांत में, उकारांत में किसी भी जगह ए आप डालते जाइए, है ना, तो सुविधा होगी। बहुत ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह है ऐसा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी संज्ञा शब्द के साथ में, ठीक है ना। चाहे मान लें कि इसमें जो सो और भी उदाहरण है, हाँ, तो ये जो है सो आपको इसका सर्वनाम वहां नहीं चलेगा। तो यहाँ आपको कर्म इसमें हुआ कि आपको सीधा सीधा हम बोलेंगे कि आपको यहाँ भी कर सकते हैं या फिर ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ए सबसे एकदम कॉमन है, इसको हर जगह, है ना।
जहाँ भी अगर है उसको आकार को आकार हटा दीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको दीर्घी है तो हर्षी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और एक्चुअली कोठा में तो हर्षी ही ज़्यादा चलता है, ज़्यादा हर्ष ज़्यादा चलता है, दीर्घ बहुत कम चलता है, तो इसलिए उतना करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ए चलाइए हर जगह करण कारक में। छुरियाँ मार ले, चकुएँ मार ले, है ना। ठेंगा तो ठेंगा ही मार ले, सोंटा से सोंटा ही मार ले हो जाएगा, या सोंटे मार ले, सोंटे सोंट ले, मैंने बुझ रहे हैं ना। सोंटे सोंट ले मैंने सोंटा से मारा पीटा, सोंटा तो सोंटा सोंटा ही भी होगा, सोंटा ही सोंट ले या सोंटे सोंट ले। इसलिए ए भी है, आकारांत में ए भी है और या भी है, ठीक है ना। तो ए जो है सो कॉमन मानिए, उसको चलिए। सर गोली मार रहे तो क्या होगा? हैं तो हाँ गोली हो जाएगा, गोली एक्चुअली शुद्ध होगा गोली ई, लेकिन गोलियां मार ले हो जाएगा। तो हमने कहा ना कि ई भी चलेगा और ई भी चलेगा, माने ई भी चलेगा और ए भी चलेगा। तो गोलियां मार ले, गोली से मारा, है ना। बंदूकें मार ले, पिस्तौलें मार ले। बट हिंदी के प्रयोग से हम इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम से ही बोल ही देते हैं। बंदूक से मार ले, वो है ना, पिस्तौल से मार ले, ठीक है ना। आप जबरदस्ती तो नहीं बोलवा सकते हैं, लेकिन है क्या कि जब लिखने लगिएगा तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो चूंकि हिंदी का प्रभाव तो हर जगह, ऐसा बात नहीं है कि कल को यही रह जाएगा। सो हिंदी भी लिया है, अभी देखिएगा हिंदी भी हमसे लिया है, ऐसे थोड़ा हिंदी में भी उसका अपना वाला भी चल रहा है, मेरा वाला चला रहा है। बाल के अपना वाला भुला गया हिंदी वाला कुछ लोग, अभी देखिएगा अभी सामने आएगा। ये आपको हो गया ना, कर्ता ने कर्म को करण से। कितने लोग नहीं समझे? आप समझे? नहीं समझेंगे तो मैं रिपीट करूंगा, आप लोग थोड़ी देर से आए, समझ गए? आप नहीं समझे? कहाँ कठिनाई हुई? इसमें देखिए हम कह रहे थे कि हमारा कारक के जो पहला कर्ता कारक खत्म हो गया, कर्म कारक वो भी जो है, और करण कारक में क्या है कि हिंदी में से विभक्ति है। राम ने रावण को तीर से, तीर आपको माध्यम है, ये करण है, इससे मारा, जिसके द्वारा काम संपन्न हो वो करण होता है, ठीक है ना। तो काम संपन्न हो रहा है तीर से, क्रिया संपन्न हो रहा है तीर से, तो इसके साथ से लगेगा। लेकिन खोठा में आपको हो जाएगा तीरे मार ले, या इसमें राम रावण के तीरे मार ले, ठीक है ना। चाहे फिर आपको तीरे मार ले, या फिर होगा कि वो अगर आकारांत है तो छुरा है तो छुराई मार ले या छुरे मार ले, चाहे सोटाई मार ले या सोटे मार ले, ये तो लगेगा। यहाँ भी कॉमन है। फिर आपको इकारांत जो शब्द है तो वहाँ होगा आपको छुरी मार ले या छुरिये मार ले, यहाँ भी ए है। और उकारांत है चाकुई मार ले या चाकुए मार ले, मैंने यहाँ आपका सीधा सीधा यहाँ करण कारक का जो है सो आपको करण कारक आपको सीधा सीधा यहाँ चाहे ए दोनों यूज कर सकते हैं। जो सुविधा आपको लगता है कि ज्यादा सुविधा ये हो जाएगा, ठीक है। अब है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। बार बार सुनना पड़ेगा यार। संप्रदान के लिए, ये हिंदी में हुआ, चौथा ना है संप्रदान के लिए। हाँ? इसमें उसमें सर्वनाम नहीं आ रहा है।
जैसे उसने माने करण में संप्रदान क्या करण में? सर उसने उसको तीर से मारा तो वो ओकरा तीरे मार रहा है। हाँ, माध्यम का सर्वनाम तो नहीं हुआ। मान ले वो ओकरा ओकर से मार ले तो क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए वो करण का जो है ना सर्वनाम में सर्वनाम रूप नहीं आएगा। अब है देखिए संप्रदान के लिए, जैसे राम ने रावण को है ना लंका में तीर, यहाँ बोलेंगे चलिए यहाँ सीता के लिए तीर से मारा। सीता के लिए, ठीक है ना, सीता के लिए यहां जो है सो हेतु बता रहा है, किसके लिए मारा, क्यों मारा, सीता के लिए मारा, है ना। यह जो है सो सीता के लिए आपको मारा, माने काम जो संपन्न हो रहा है किस हेतु हुआ, इसलिए वहां के लिए हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। अब है कि यहां बोलेंगे कि कोठा में सीता लागिन या खातिर या लेल या लाई या फिर ले, इतना रूप है आपको, ठीक है। इसको ऊपर करें क्या, ओके। सीताक लागिन खातिर ले लाई ले, और भी प्रयोग होता है, जैसे माने वहां के लिए है ना, तो यहाँ है लागिन होगा, खातिर होगा, लेल होगा, लाई होगा, ले होगा। और भी देखिए, जैसे मान ले कि बोलेंगे, और देखिए जैसे तोर लागिन किनले ही, ठीक है। यहां लागिन हुआ, तोर खातिर किनले, किनले मैंने बुझ रहे हैं ना, खरीदा। अब है तोर लाई किनले ही, ठीक है कि तोर लेल किनले ही, ठीक है। तोरे ले किनले ही, ये देखिएगा लागिन खातिर लाई लेल और ले प्रयोग होता है कि नहीं होता है। यहां करण जो संप्रदान कार्य की इतनी विभक्तियां हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। विकल्प से कभी कभी
किसी और को भी यूज़ कीजिए तो थोड़ा सा बदलाव होता जाएगा, अच्छा लगेगा, ताकि उसको पता चलेगा कि इनको बहुत सारा जानकारी है। नहीं, एग्जामिनर को मालूम होगा कि हाँ इसको सब पता है। खातिर चूंकि हमारा अपना नहीं है, ये उर्दू भाषा का है। आपकी खातिर हिंदी के प्रभाव से, उर्दू के प्रभाव से कहिए तो ये खातिर उसको नहीं भी प्रयोग कर, लेकिन तो नहीं रुकेगा, प्रयोग तो हो ही जाएगा। तोरे खातिर तो लियो हो भाई, नहीं बोलेगा अरे तोरे लेल तो किन लियो, तो कायल रूसल ही तुई, तोरे लेल तो किन लियो बाबू, काहे रूसल है तुई, तुम्हारे लिए तो खरीदे हैं, तोरे ले तो किन ले ही हो, तुम्हारे लिए खरीदे हैं, तोर लेल तुम्हारे ही खातिर खरीदे हैं, तोर लाई तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं, तोर खातिर तोर लागिन तुम्हारे लिए खरीदे हैं। देखिए भोजपुरी में भी है लागी, रुआ के लागी, है ना, रुआ के लागी किनली हो, होता है भोजपुरी में। रोबे के लागिन तो किनली हो भाई, भोजपुरी में लागी वहाँ न हम लोग डाल देते हैं, लागी भी चल सकता है, लेकिन हाँ तो लागी चलता है, तो लागी भोजपुरी में चलता है ना, तो लागी उससे थोड़ा भोजपुरी से फर्क होने के लिए लागिन कर दीजिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए, है ना। ये आपका संप्रदान कारक है। इसमें चूंकि इतना सारा कारण ये है कि बड़ा क्षेत्र है, बहुत बृहत्तर क्षेत्र है कोठा भाषा का, और उतने बड़े क्षेत्र में जो रीजनल वेरिएशंस हैं और हर जगह अलग अलग है, इसलिए बहुतायत होना स्वाभाविक है। अब इसी में हमको एक मानक रूप को स्थापित करना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा स्थापित कोई ना कोई, लेकिन वहाँ भी विकल्प है, मान लीजिए दूसरे भाषाओं में विकल्प है, एक दो रहना चाहिए। खातिर हम हटा सकते हैं, हाँ लेल भी, देखिए ले को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि ले आपको अधिकरण कारक में अपदान में भी है, इसलिए ले को हम हटा सकते हैं। दो तीन चीज़ें अभी हम देखेंगे तब देखिएगा, अपदान कर गएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, पांचवा है आपको अपादान। ये हो गया तो क्लियर। ओके, अपादान से देखिएगा कि आपको से, अब हिंदी में किसका है, करण का, और यहां हो रहा है फिर से। यहां हम तो मैंने कहते हैं कि अलगाव है, लेकिन आपको सब समझना होगा संदर्भ से, है ना, संदर्भ से समझना होगा। लेकिन से है, जैसे संस्कृत में अलग है, कल मैंने लिखती पत्राणि वृक्षात् पत्राणि पतंती, वो अलग अलग है ना, तो उस तरह से यहाँ कॉमन है अपादान से। वहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं और कलम से लिखता है, यहाँ बाई मीन्स काम किसके द्वारा संपन्न हो रहा है वो करण है, बाई थ्रो। और यहाँ जो सेपरेशन जो दिखाई पड़ रहा है, अलगाव जो दिखाई पड़ रहा है, बिलगाव जो दिखाई पड़ रहा है, वो अपदान में है ना। तो यहाँ देखिएगा कि मान लीजिए जैसे बोलेंगे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा माने पेड़ से पत्ता का बिलगाव हो गया, अलगाव हुआ, इसलिए वहां ठीक है पेड़ से पत्ता गिरा। मान ले कि बस से उतरा है, अब है कि रिक्शा से
आया। अब बताइए ये दोनों में फर्क क्या है? हाँ? नहीं दिखाई पड़ रहा है। बस से पेड़ से पत्ता गिरा और बस से उतरा और रिक्शा से आया। क्या संबंध बता रहा था? रिक्शा से आया है। से आया मैंने द्वारा आया है, मीन्स है, माध्यम है, तो वहां कौन कारक हो गया? करण हुए। और यहां बस से उतरा, अब बस से आया, करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो जरिया बता रहा है सर उसमें करण लगाना जी कलम से लिखा जरिया है, तो जहां जरिया हो मैंने काम संपन्न होने का, वो आपको करण हो जाएगा। और जिससे मान ले जिसके द्वारा हम आए, मैंने वही हुआ, मैंने जिससे बिलगा हुआ वो आपको बस से उतरा, बस से आया था, बस से आया हो गया आपको करण, और बस से उतरा हो जाएगा अपादान। क्या बात है? बहुत चिंतन मुद्रा में है। समझ में बात आ गई तो ओके, ठीक है। तो ये है सो हिंदी में हुआ। अब देखिए यहां खोरठा में क्या होता है। हम खोरठा में भी आदत हो चुकी है हमारे हिंदी परिवेश में रहने के कारण से, है ना। बोलेंगे कि यहां पेड़ से गिरा, मान लीजिए गाछ ले गिरलई, बड़ा अटपटा लग रहा है। गाछ ले गिरलई बड़ा अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि हैबिट उतना गहरा हो चुका है हिंदी का कि ले कहने से ये लगता है कि बड़ा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा अंदर घुसिएगा तो पता चल जाएगा कि आपको यहाँ गड़बड़ी नहीं है। देखिएगा कि आपको घर ले बाहर भेलई, एगो गीत है खोटा में, घर ले बाहर भेले बेटिया, घरवा अंधार भेलई हो, है ना। तो घर ले बाहर भेलई, घर से बेटी बाहर हुई, तो ले दिखाई पड़ रहा है ना, घर से बाहर भेले बेटिया नहीं है, घर ले बाहर भेले बेटिया, घरवा अंधार भेले हो। यहाँ दिखाई पड़ेगा, है ना। यहाँ घर ले बाहर भेले, यहाँ ले जो दिखाई पड़ रहा है एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां ये कुछ ऐसा है कि आपको कहीं के अटपटा लगेगा, लेकिन ये चीज ये बुरा लग रहा है क्या? घर ले बाहर भेले, ये एकदम ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो अब है कि देखिएगा कि ये जो है सो वो हुआ। अब अपादान दो जगह लगता है, दो तीन जगह लगता है। एक है कि कंपैरिजन में, तुलना में भी लगता है। तुलना जो करेंगे ना वहां भी अपादान कारक लगता है। जैसे सीता गीता ले सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, हम अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, सीता गीता ले सुंदर है। हम प्रयोग में कभी देखते हैं, आप किताब कलम ले आए खरीद करके, तो बोलेगा अरे क्या फालतू कलम लाया है। बाजार चला गया, दूसरा कलम ले आया, क्या बोलेगा? अरे ये तो ओकर ले तो बेस, एकर ले बेस तो वह है हलो जी, ओकर ले बेस न एकर ले बेस, एकर ले बेस। साड़ी किन के लाए, तो मान ले कि आप साड़ी किन के लाए, आपकी भाभी मांग के इसके लिए भी लाए, बस ना पसंद कर दी, वापस गए बाजार, बाजार से आप फिर जो है ले आए, तो बोलेगी कि ओकर ले बेस तो वह है हल। तुलना हो रही है ना, ओकर ले बेस तो वह है हल। वहां ले आपको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा,
तुलना में, है ना। सीता गीताले सुंदर है, सीता गीताले माने तेज है, ओकर ले बेस तो वह है, ओकर ले बेस तो ई है, नहीं बोलते हैं। यहाँ ले माने तुलना, यहाँ जो है सो तुलना जहाँ है वो है ना, तुलना ही रहता है, केकरा तुलना ही रहता है ना। यहाँ तुलना में ऐ डाल दीजिएगा तो तुलना हो जाएगा, तुलना ही रहने दो, तुलना ही रहता। तो ये जैसे तुलना है ना, या कभी कभी एक्चुअली जोक भी लगाते हैं, जोखा शब्द। लेकिन जोखा शब्द होता है कि माने अवसर, बहुत बेस्ट जोखा मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला है, बहुत बेस्ट जोखा, ठीक है ना। मान ली कि बहुत अच्छा समय, मान ली कि ठंडा के मौसम में परीक्षा उरीक्षा, पूरा ठंडा नहीं, पूरा गर्मी भी नहीं है, बेस्ट जोखा है, माने ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडा है, पढ़ सकते हैं। अवसर बत्तर भी उसको बोलते हैं। तो ये जो है सो तुलना, सीता गीताले, तो हम बोलते हैं कि कहाँ तुलना में भी आपको ये होता है, और फिर आपको अलगाव में भी होता है, अलगाव, हाँ, अलगाव या बिलगाव, ठीक है। यहाँ आपको अलगाव बिलगाव में भी आपको होगा, आपकी तुलना में भी होगा। और एक वो है क्या कि भय में भी होता है, भय में, जैसे चाहे बहुत जगह बोला कि तो इसमें बोलता है अरे तोर ला हम कम ही हो, तुलना में तोर ला हम कम ही हो कि नहीं बोलता है तुलना में, तोर ले हम कम ही हो कि, यहाँ दिखाई पड़ रहा है प्रयोग में ही, है ना। तोर ले हम कम ही हो की, ठीक है ना। तो यह तुलना है। अब है कि भय, डर, डर, डर में क्या होता है कि तोर से हम डरे ही हो, हिंदी में तुमसे हम डरते हैं, तोर ले हम नहीं डरे आई, तुमसे हमको कोई डर नहीं है, तोर ले हम नहीं डराई, है ना। जैसे तोर ले हम नहीं डराई हूँ, डराई चाहे डरा हूँ, डेरा हूँ या डरा हूँ, यहाँ बोल लिखता है डर हूँ, ऐसा भी हो सकता है डर हूँ। तोर ले हम नहीं डराई, चाहे डरा हूँ, चाहे डरा हूँ। देखिए इस तरह से ये डराई का मतलब बांग्ला असर है इस वाक्य में, है, ये सहायक क्रिया नहीं है इसमें। डराई यहाँ पावाई, এখানে এখানে দমে कोयला पावाई, बांग्ला तो पावा जाई, এখানে दम में कोयला पावा जाई, यहाँ दम खूब ज़्यादा कोयला पाया जाता है। खोटा में लगे यहाँ दम में कोयला पावाई, पावा जाई का शॉर्ट फॉर्म हो गया पावाई, बांग्ला असर है इसमें। आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वो, जब बांग्ला का तुलना करेंगे ना बांग्ला के हिंदी में असर, तो वाक्य में हम लोग देखेंगे इसको, वो अभी हम लोग आ रहे हैं वहाँ। यह है कि आपको डेराई बांग्ला असर है, डेरा हो या डरो हो। डेरा हो मैंने कोठा हो जा रहा है, डरो हो थोड़ा सा, डर हिंदी रूप है ना। तो डरा हो, तो ये जैसे आपको डर में भी, तुलना में भी और अलगाव में, तीनों जगह लगता है। क्लियर हुआ? ये आपको कई कारक होगा भाई, पांचवा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की,
ओके, अब हम करेंगे संबंध। चलो भाई, ओके, अब पर ले जाइए। संबंध कारक जो है इसमें है क्या कि का, के, की, ये इतना है, कुछ भी हो सकेगा। स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, बहुवचन के लिए, है ना। हिंदी का भी बहुत मजेदार चीज है। हिंदी में कभी कभी देखिएगा कि हिंदी भी पढ़ना है ना आप लोग को, देखिएगा कभी ये रहता है मुझसे कहा, इसमें कौन कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है। आप कौन कारक बोले? कर्म। ओके, आप राइट हैं। यहां मुझसे कहा, he said to me है, मुझको कहा के अर्थ में है। या फिर यहां देखिएगा मुझे कहा, मुझे कहा, यहां नहीं है वो आपको को, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहां है, साइलेंट है। मुझे कहा मैंने मुझको कहा, है ना। बहुत मजेदार होता है, इसमें कंफ्यूज कर जाता है आदमी। हिंदी मुझसे कहा लग रहा है कि करण कारक है, लेकिन करण कारक नहीं है, वहां तो मुझको कहा है। नहीं तो अंग्रेजी ट्रांसलेट करके देख लीजिए, मुझसे, मुझ, ठीक है ना। मुझको कहा यहां है, मुझे कहा, मुझको कहा है, लेकिन मुझसे नहीं होगा तब मुझसे नहीं होगा, क्या मुझसे होगा? करण कारक हो जाएगा। काम संपन्न हो रहा है, काम करने का जरिया हम बन रहे हैं। मुझसे होगा चाहे मुझसे नहीं होगा, तो वहां करण कारक हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में बहुत मजेदार चीज वहां देखिएगा कि बोलेगा कि कुत्ते, मान लिये कुत्ता, अब है कि कुत्ता और कुत्ते, कुत्ते और कुत्ता में क्या फर्क है? हाँ? एक बहुवचन है, दूसरा एक वचन है। कुत्ते से सावधान कौन वचन हुआ? कुत्ते से सावधान, ये कौन वचन हुआ? कुत्ता। अभी बहुवचन में था ना, एक वचन हो गया। जब कारक का प्रत्यय लग जाएगा तो एक वचन हो जाएगा। जो बहुवचन रूप था वो बहुवचन एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना, कारक का खाली लगने से। नहीं तो फिर कुत्तों से सावधान हो जाता है इसका, अगर एक से अधिक कुत्ते होते तो हिंदी में भी आपको बड़ा चमत्कार है, भाषा में बड़ा चमत्कार रहता है। अरे भैया, ओ तुझा, यह है संबंध काके की। संबंध का के की, है ना। जैसे राम का घर है, भाई क्या हो जाएगा? राम का घर है। रामेक घर है या बोलिए
लागई, लागई नहीं बोलते हैं, लागई हकई विकल्प से होता है, लेकिन कुछ लोग मतलब इसको इसमें कोई थोड़ा सा भेद करते हैं, मतलब है लगता है, प्रश्नवाचक रहता है, नो प्रश्नवाचक नहीं, लगता है माने वो संभावना के बराबर। नहीं, संभावना भी नहीं है, माने उसमें है क्या कि थोड़ा अपना तो बोध नहीं है कम। हाँ, ये हमर माय हकई, हमर माय लागई, श्योर है सर। ये हमर काकी हकई और काकी लागई। लगना और होना, मैं कलेक्टर लगता हूं बट हूं नहीं। होना, दिखना और होना में बोले कि तुम तो कलेक्टर लगते हो, दिखते हो, तो दिखना और होना, वैसे लगना और होना, कलेक्टर तो तुम लगते हो, कलेक्टर हो, वेशभूषा से तो कलेक्टर जैसा लगता है, लेकिन कलेक्टर तो हो नहीं। वहाँ हक्कई और लागे में थोड़ा सा लोग फर्क लगाते हैं, लेकिन आदमी लूजली एकदम लूज प्रयोग करते हैं तो दोनों मान्य है। हमारे घर लगे, हमारे स्कूल लगे, हमार माय हकई में थोड़ा ज़्यादा अपना तो बोध हुआ, लागो है, हाँ हमार माय लगे, माय है मगर माय लागे, तो ये है सो रामेक घर हकई या लागे। ठीक है, रामेक यहाँ क जो है संबंध कारक की विभक्ति क है, संज्ञा के साथ में क विभक्ति लगती है, संज्ञा शब्द के साथ में क विभक्ति लगती है, और वो साथ में जुटा हुआ रहता है। यहाँ जुटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग लूज प्रयोग करते हैं, राम के घर हकई या फिर लागई। राम के लूज प्रयोग में हम लोग करते हैं राम के। देखिए भाषा में क्या है कि रामस्य गृहम, वहाँ जो संबंध कारक है वहाँ जुटा हुआ है, ठीक है ना, तो जो उसमें इस तरह का भाषा का जो प्रयोग होता है ना कि आपको सफिक्स जो एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज जो है, ये प्रत्यय है ना, प्रत्यय इसमें सटा हुआ है, लेकिन इसको अलग किया जा सकता है ना, माने इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे उसको। तो यहाँ माने सटा हुआ रहेगा रामेक, लेकिन यहाँ देखिएगा लूज प्रयोग भी माने चल रहा है, के भी चल रहा है, राम के घर ला गई या रामे के घर ला गए, हाँ दोनों प्रयोग चलता है, चलेगा। जैसे मान लें कि सीताक गाय हकैया ला गई, सीताक, यहाँ ये सीता के भी चलेगा, लेकिन सीता के कहने से हिंदी प्रभाव चल जा रहा है, आपका कारक जो है सो अलग हुआ जा रहा है, इसलिए वो जो है सो आपको फर्क हो जाए, ठीक है ना। तो है कि सीता मतलब सीता के गाय ला गई या हकई, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको इसका हो रहा है। अब देखिएगा कि यहाँ देखिए कि राम की जगह में बोलेंगे उसका घर है, हम तो लिखते हैं उसका, है ना, यहां सटा हुआ है, संज्ञा के साथ में बिलगाव है ना, उसके बाद का तो नहीं लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, तो यहां का चलेगा, यहां संज्ञा के साथ भी का है और सर्वनाम के साथ भी का है। अब यहां देखिए, यहां अगर इसका हम बोलेंगे सीता गाय ला गई, सीता ने कह के बोलेंगे ओकर गाय ला गई, ओकर, ओकर गाय ला गई। मान लीजिए यहां देखिएगा कि संज्ञा के साथ में के, संज्ञा के साथ के, जैसे है ना, मैंने के चाहे क, है ना, साथ में के चाहे क,
लेकिन क ज़्यादा शुद्ध है, सटा हुआ रहेगा। उसके बाद है कि सर्वनाम के साथ में, सर्वनाम एक वचन के साथ में र, ओकर, ओकर, हाँ पाठक जी, हाँ पाठक जी बोलिए। नमस्ते, हाँ बोला जाए। सर 12 बजे 10 मिनट टाइम निकालिए। नहीं संभव है सर आज, कपड़ा दान करना है सरदरिया। हम अभी रांची में हैं, कब से लौटेंगे? लौटेंगे 1-1:30 बजे हो जाएगा। शाम को जलाइए ना पुतला को, मालूम 12 बजे रख दिया। 12 बजे रख दिया है। दिने दहाड़े जलाइए, हमारा ठीक नहीं लगेगा। हाँ, सांझ के दिन दिखाइए पड़ेगा कम से कम बाजार में। मालूम 12 बजे रख दिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, पुतला दहन करेगा भी, हैं? किसी का दहन कर रहा होगा पता। हम पॉलिटिक्स में भी थोड़ा हैं, रुचि है थोड़ी मेरी उधर भी। एक बार मैं चुनाव भी लड़ा हूँ विधायक का, चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ। हाँ CPI से लाल सलाम में है। हाँ चुनाव लड़े थे, हाँ 14 में लड़े थे। अब इस बार छोड़ दिए इसलिए कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई हमारी, इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई कि हम उधर टाइम ही नहीं निकाल सके, तो नहीं लड़े। मेरा नाम तो आया था प्रोफेसर, हमने कटवा दिया जानबूझ करके, मैं हमारा मत रखो। हम राज्य परिषद के मेंबर भी हैं CPI के। रुचि रखनी चाहिए, हर आदमी पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होने, देखिए मुड़े डुला रहे हैं आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? थे प्रतिनिधि हैं, ओके। पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होने से बुरे लोग को मौका मिल गया है उधर जाने का। अच्छे लोग बाहर हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर हो गए हैं, अब मूर्ख लोग ज़्यादा हुआ है इधर। नहीं आने नहीं दिया, सोच नहीं, आपने छोड़ दिया है, जाना ही छोड़ दिया आपने। उसको नेग्लेक्टेड चीज़ बोला कि ये रुडयार्ड किपलिंग जो है कहता है कि पॉलिटिक्स कुत्तागिरी है, तो ये उचित नहीं है। पॉलिटिक्स के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? पॉलिटिक्स आवश्यक अंग है जीवन का। बिहार का आदमी हम लोग से ज़्यादा पॉलिटिशियन है, ज़्यादा तेज है। बिहार को नहीं सकिएगा पॉलिटिक्स में, हैं? अपने स्तर से मतलब नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, नो, इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हम हिंदी से हम बहुत जानते हैं, बहुत विद्वान है, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब है कि जो देश संबंधी जो बातें हों, लोगों के संबंधी जो समस्याएं हों। भाषा की भी राजनीति होती है, बड़ी भाषा छोटी भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लोकल भाषा। अरे भाषा भी राजनीति होती है, पूरा बांग्लादेश अलग हो गया। आज वही डटवा है, आज पता है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है आज, है ना। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और बांग्लादेश को जो अलग हुआ ना, बांग्लादेश अलग हुआ इससे सिर्फ भाषाई सवाल पर, और वो मातृभाषा के सवाल पर कितना लोग गोली खाया, देश अलग हो गया। उसी पर 1999 में आपको यूनेस्को द्वारा पहली दफ़ा जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आज हमारे यहाँ मनाएंगे हम लोग, अभी 3 बजे से मेरा कार्यक्रम है। तो ये जो है हम लोग हर साल मनाते हैं उसको। अब देखिए सर्वनाम में र लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां उसका घर है, क लगा हुआ है। ये मान ले कि मेरा घर है, और तेरा घर है।
मेरा तेरा, फिर है मान ली उसका। ये ओकर घर है आ तोर घर हकौ और हमर घर हकई मान लिए, ठीक है ना। या हके, हके में अपनावत तो है यार। ये हकई जो है ना, जैसे ओकर घर मान ओकर यहाँ घर के मान ली घर दे सकते हैं, मान ली घर, ठीक है। ओकर घर लागई या हकई, तोर घर हकौ, हमर घर हके या हकई। अब यहाँ देखिए हमारा सर्वनाम में तीनों जगह एकदम यूनिफॉर्म रूप है। ओकर ने हमर तोर ओकर, ठीक है ना, हमर तोर ओकर। और यहां देखिएगा मेरा तेरा उसका। जब तुम लिखते हो यार का के की, है ना, तो लिखो ना मैं का और तुम का। जब उसका लिख रहे हो तो मैं का तुम का उसका लिखो। नहीं, अभी भी गांव देहात की औरत लोग अगर बोलना बात कर लेती है ना, हिंदी बोलने का प्रयास करती है तो बोलती है कि खेत हमका है, हैं, और ये खेत तुमका। देहात की औरत बोलती है ना, चाहे देहाती आदमी बोलना चाहे हिंदी बोलना शुरू करेगा ना, ये बड़ा मेंटेलिटी गजब है। जब हिंदी या के आदमी गुस्सा जाएगा तो अंग्रेजी बोलेगा, और देहाती आदमी गुस्सा जाएगा खोटा भाषी तो हिंदी बोलेगा, है ना। तो वो लगे ये खेत हमका है और खेत तुमका। उसको पता है कि संबंध का क्या लगता है सो, है ना। लेकिन आप मेरा तेरा कहाँ पाए भाई? उसका जब आपके पास है काके के अनुसार, तो यहाँ आपको तो इधर आपका रारेदी है नहीं, रारेदी तो मेरा है इधर। मुझे बात को, मेरा असर आपके पास है, आपने हमसे बोरो किया, हमने आपको प्रभावित किया है, ठीक है ना। यहाँ अदरवाइज आपके आधे में कहा है मेरा तेरा, यहाँ भी तो उसरा लिखो, है उसरा लिखो। या तो उसरा एक ठो में तो इसका मतलब है कि सरासर बेईमानी है, खा भी रहा है और डकार भी नहीं ले रहा है। आप रा रे री भी लिखो ना, हमारी तुम्हारी जब लिख रहे हो, हमारे तुम्हारे लिख रहे हो, मेरे तेरे भी लिख रहे हो, तो रा रे लिखने में क्या शिकायत है? खा भी रहे हो हमारा और फिर डकार भी नहीं ले रहे हो तो गलत है। कल को मॉडर्न हिंदी व्याकरण जब लिखा जाएगा तो उसको लिखना होगा रा रे री बाध्य होकर के। नहीं लिखा है मतलब इनकम्प्लीट व्याकरण उसका है, वो क्षेत्रीयता का प्रभाव है उसमें, उससे लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने मेरा ये अपना है, मुझसे आपने लिया है, न कि हम आप प्रमाण रूप में यहाँ कभी लिखा है रारे कहीं नहीं लिखते आप, ये काके की लिखते हैं बराबर, ऐसा है ना। या वही मॉडर्न ग्रामर तो हमने इधर हाल में देखे नहीं है। मैं भी एक तो ग्रामर लिख रहा हूँ अब हिंदी समेत दोनों को कंपेरेटिवली, तो उसमें हम इसको जरूर डालेंगे, ठीक है ना, कि आपने हमसे कहाँ लिया है। अभी जो हम आपको लिखाएंगे हिंदी का प्रभाव या खोट्ठा का प्रभाव हिंदी में, उसमें मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है ना, उस नोट्स में है मेरा। तो ये जो है सो आपको यहाँ हमारा है संज्ञा शब्द के साथ में क, सर्वनाम साथ में, सर्वनाम एक वचन में र है। अब है कि अब देखिए ओखिन के, है ना, जैसे उन, यहाँ बोलेंगे उन लोगों का, यहाँ बोलेंगे उन लोगों का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बोलेंगे कि ओखिन के हकई या ओखनिक हकई, ओखनिक
हकई, या ओखिन के, मान लिया यहाँ कुछ छिपा दिए हैं तो ओखिन के घर हकई या ओखिन के ओखनिक घर हकई, कुछ भी दे सकते हैं। ओखनिक भी दे सकते हैं, ओखिन के भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बहुवचन जो सर्वनाम बहुवचन के साथ में, सर्वनाम बहुवचन के साथ फिर क लगता है। सर्वनाम माने हम संज्ञा के साथ में, संज्ञा के साथ क, ठीक है। सर्वनाम बहुवचन के साथ में क, अब सर्वनाम एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ में र, ये मेरा है सूत्र में। ठीक है, सर्वनाम एक वचन के साथ में र। तो ये जो है सो आपको, ये हमारा, ये आपको संबंध का की, ठीक है, संबंध का की हुआ हमारा। अब हम इसको यहाँ क्लियर हुआ। तो अब है, अगला है क्या, छठा हुआ ना, सातवां। सातवां है आपको सातवां है आपको अधिकरण कारक। में है और पर है हिंदी में, है ना, जिसमें घर में है और जैसे अलमारी में है और अलमारी पर है। कुछ लोग ऐसे अंदर करते हैं, अलमारी में है, अलमारी पर है। पर का मतलब होता है कि अलमारी के ऊपर रखल है, और अलमारी में है माने अलमारी के अंदर रखल है ना। ऐसा लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग हल्के में हम लोग दोनों यूज कर लेते हैं, पर भी और में भी। अलमारी में है, ये समझा हुआ बात है कि अलमारी में है, अंदर बाहर कुछ होगा, है ना। एक बार क्या हुआ कि हम लोग हाई स्कूल में थे तो पंडित जी बहुत कम बोलते थे, हम लोग को समझना पड़ता था इनको क्या कहना चाहते हैं उस, और ऐसे ही इतना कम बोलते थे कि सुनना मुश्किल था। तो हमको टिफिन का समय था तो बोलते कि वो क्या क्या बोले, वो एक चीज़ समझ में आई, टेबल टेबल टेबल। मुझे टेबल में क्या हो सकता है, बोले कि टेबल टेबल टेबल। तो हम चले गए ऑफिस के पास, उनके डरे नहीं बोलते थे, मारेगा, वो चिढ़ते भी थे, रिपीट किया मारे मारते थे। हम लाइफ में टेबल टेबल लेते समझ गए। अब जा करके हम टेबल में ऐसे देख रहे हैं समझे, तो रजिस्टर का पलट रहे हैं ऐसे ऐसे, वो क्या बोल रहे हैं, हम सोचते कुछ तो अनुमान लगाए हैं। तो एक मास्टर साहब आए, अंग्रेजी पढ़ाते थे, क्या पूछ रहे हो सर, पंडित जी बोले टेबल टेबल टेबल, क्या क्या खोज रहे हैं, बोले पंडित जी बोले सर तो टिफिन बॉक्स में खोज रहे होंगे, टेबल के नीचे टिफिन बॉक्स था, तो मैंने चूका में हाथी खोज रहा है तो समझे ना। तो टेबल, वहाँ टेबल में, टेबल पर या कुछ बोल रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ जैसा अलमारी पर और अलमारी में, उसको अंतर लोग करते हैं, लेकिन हम लोग हल्के में पर दोनों यूज करते हैं। तो अलमारी पर है, अलमारी में। अब ये देखिए, चाहे घर पर है, घर में है ना, घर पर है और घर में है, दोनों यूज करते हैं ना। यहाँ घर में है और घर पर है। घर पर हमने छतर पर तो नहीं समझते कि छत पर है, घर पर है मैंने ऐसा तो नहीं समझते छत के ऊपर है। घर पर है मैंने
अब हम लोग बोलते हैं कि घरे है, घरे है, माने घर में है, घरे, घरे बाबूजी है तू नहीं बोलते हैं, देख ना घरे हतो, घरे हतो, ठीक है ना, माने घर में होगा, तो है वो जो है कि घरे बाबूजी हथू मान ले, तो ये जो है सो घर, यहाँ यहाँ जो छिपा हुआ है ए या फिर घरे, एक्चुअली खोटा में अनुस्वार का भी बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा अनुस्वार प्रयोग करते हैं लोग खोटा में। हाथी को हाथी बोलते हैं, हाथ को हाथ बोलते हैं, नाच को नाच बोलते हैं, और सोच को सोच बोलते हैं ना। एक वो प्रोफेसर है, आपको उसको हम कितना बोलो यार सोच और लिखो ना सोच, तो कितना कहने पर सोच लिखता है, सोच, मेरा सोच ये है, वो सोचे बोलता है। तो ये है कि आपको ये जो है ना घरे, यहाँ घरे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, घरे। हैं ज्यादा बढ़िया, तो घरे देखिएगा कि अभी अब एक जगह बड़ा कॉमन मिलेगा आपको, करण कारक और अधिकरण कारक एक के है, एक सेम है दोनों का, करण कारक ये आपकी विशेषता में चली जाती है, सेम है। हमें कि घरे माने ए विभक्ति है ना। अब है देखिएगा कि घर हुआ आपको आकारांत, यहाँ हुआ आकारांत, तो हुआ आपको यहाँ हुआ घरे, ठीक है। फिर है कि आपको हुआ मान ले कि कोरा, आकारांत हुआ आपको कोरा, बुझ रहे हैं ना, कोरा गोद, तो बोलेंगे कोराएं, यहाँ होगा कोरायों चाहे कोरायों, या फिर बोलेगा कोरे, दोनों है, दामोदरक कोराएं या फिर दामोदरक कोरे। आप जाइएगा बोकारो से धनबाद जाने के क्रम में दामोदर नदी के पे एक पुल पड़ेगा, तेलमोचो पुल, तेलमोचो पुल के इधर आई बोलते हैं और तेलमोचो पुल के उधर ए बोलते हैं, बोलेगा दामोदर कोराएं, उधर बोला दामोदर कोरे, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग एक समाहार करेंगे, जो एक कॉमन फॉर्म तय करेंगे, जैसे हमने करण में कहा ना, क्योंकि लिखना आपको है तो आप जिस समय लिखिएगा उस समय आप एक किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कारक जगह लिखना हो तो सबको वर्णन करना होगा ना। तो यहाँ आपको फिर है कि देखिए कि अकारांत, आकारांत, आप फिर इकारांत में कौन हुआ, जैसे अलमारी, ओके, अलमारियां, ठीक है ना, या फिर अलमारी, एकदम शुद्ध होगा अलमारी, लेकिन इतना यह है कि आप अनदेखी हो सकती है, इसलिए अलमारियां है ना। तो आपको ओके अभी आया है,
ठीक है। तो यहां देखिए इकारांत में अलमारियां, इकारांत में अलमारियां, और फिर है आपको उकारांत। कोई शब्द ढूंढिए उकारांत में। चाकू तो माध्यम हो जाएगा ना। हैं? आलू है। आलू 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 में, आलू में विटामिन है। ओके, आलूएं, सपोज कीजिए आलूएं विटामिन पावल जा है, ठीक है ना। आलूएं ये भी हो रहा है, ठीक है ना। या फिर इसको आलूई भी बोल सकते हैं। चाकू से चाकू ही हुआ था उधर, चाकुएं भी हुआ था, तो यहां आलू ही बोलते हैं, आलूए है ना। तो यहां देखिएगा कि आपको अकारांत में ए, अकारांत में आय माने य और ए, और इकारांत में ए, और फिर आपको इकारांत में माने यहाँ ए, और फिर आपको उकारांत में भी आपको ए, यहाँ भी आपको ए, ठीक है ना। ये जो है सो आपको ये तो हुआ यहां देखिएगा कि आपको संदर्भ से पकड़ना होगा, संदर्भ से पकड़ना होगा। संदर्भ क्या है? एक तो आपको स्थान का बोध कराता है और एक माध्यम का बोध कराता है, और क्या कहना चाह रहे हैं आपको इधर समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। छुरी से मैंने छुरियाँ काट लाई, तब उधर मैंने घरे है मैंने अधिकरण कारक हुआ है, चाहे जो आपको मान लीजिए इसलिए यहां संदर्भ से समझना होगा कि आपको अधिकरण कारक है कि करण कारक है, एकदम कॉमन है, ठीक है ना। अब है हमारा आठवां कारक जो है वो, इसको कोई लोग कारक में श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि है तो हिंदी में चल रहा है तो उसी की नकल पर कह रहे हैं कि है भाई, चलिए वो है आपको आठवां कारक है आपको संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है? इसमें देखिएगा कि आपको हिंदी में हे अरे है क्या, होठा में मान यहाँ इधर हिंदी में हे अरे अहो ऐसा कुछ क्या है नहीं, यहाँ खोठा में है अहो चाहे एहो अगो चाहे आगे, है ना। फिर है आपको बाबू, मैया, नूनी, है ना, बुचू, हाँ नूनी बुचू, हाँ छुआ नहीं होगा, छुआ नहीं बोलते हैं। ए बाबू, ए नूनू, बुचू बोलते हैं, ए बुचू, है ना। हाँ ए बुचू, ए नूनी, है ना, ए मैया, आगे अगो। हजारीबाग में आगे बोलता है, किसी भी को वो बोलता है, लेकिन रामगढ़ में आगे मैंने
छोटा को कहा जाता है ना। हजारीबाग देखिए बाजार में बोलता है कैसे बेचो ही गए, हाँ, रामगढ़ में ऐसा नहीं बोले, मारबो करेगा। आगे माने अनादर सूचक है। और अगो आपको चूंकि बंगला का प्रभाव है, ये है बंगला में गो है ना, आपको अगो वो बंगला से है, बंगला का प्रभाव हम यहाँ है। बंगाली से बंगला से चूँकि रामगढ़ वगैरह बंगाल से प्रभावित है, इसलिए वो आपको बंगला प्रभावित है। आगे है क्या कि उसी का विकृत है कि मैंने समझने का अलग अलग है। देखिएगा कि बेणाना, बेणाना मतलब सब कितने लोग बुझते हैं, खराब होना। नागपुरिया में बोलता है हेरा देना, बेड़ा गया मैंने हेरा गया, मिसप्लेस हो गया, लेकिन वो बिड़वा दिले मैंने कहीं हेरा दिया। हम लोग बोलते हैं बेड़ा मैंने खराब हो गया है। नहीं, हेराना तो अलग हुआ ना, बेड़ाना के अर्थ में नागपुरिया में हेराना बोलते हैं। हम लोग बेड़ाना मैंने हेराना नहीं बोलते हैं, बेड़ाना मैंने खराब होना, बनाए गए। हाँ, ओकर यहाँ कन्या होले, कन्या बनाए गए, ओकर यहाँ कन्या बनवो होले, बनाए गए, रिश्ता बनवो होले, बनाए गए, खराब हो गए। नहीं, ये जो है सो कुल मिला के आपको कारक खत्म। ट्री ब्रेक लेंगे आप? हाँ, ब्रेक ले भाग। देखिए शर्माइए मत कोटा बोलने में, द्वितीय राजभाषा है झारखंड की, है ना, और सर्वोच्च परीक्षा के विषय है, इसको ध्यान में रखिए। अब इसमें इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स हटाइए, लेकिन एक चीज़ है, अभी वो है कलेक्टर हो जाइएगा, उसके बाद बोलेगा ना हमारा खोटा वोटा नहीं था। बोलता है, आप नहीं बोलते, बोलता है। खोटा डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा ना, चाहे डीएसपी हो जाएगा, बोले खोटा भी था ना, हमारा खोटा वोटा नहीं था। वो हिंता बोध है उसको अभी भी। आप बोलिएगा क्या, मैंने वो समझता है बाहर का आदमी कि खोटा माने एकदम आसान। हम उसको बोलते हैं कि उसको जवाब दो कि जो चीज़ का तुम मास्टर होने का घमंड तुमको है ना, वो चीज़ हमको भी आता है। जितनी जानकारी तुमको ज्योग्राफी में उतनी जानकारी हमको भी है, या उससे बेसी जानकारी है। और अन्य विषय है ना, चाहे इतिहास भूगोल की जानकारी जो है वो हमको भी है। मेरे पास जो एक प्लस पॉइंट है वो मातृभाषा, ये कोठा, वो तेरे पास नहीं है, इसलिए हमारा पॉजिटिव नहीं जी, ये मेरा प्लस पॉइंट है। ट्री ब्रेक लीजिए 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे, क्या नाम है वो, इसमें जो हमारा क्या इसकी विशेषता है, हाँ विशेषता, यही विशेषता पूछेगा। कारक कोठा कारक की विशेषताएं क्या है।